एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 एक्टिविटी शीट नंबर 14 करेंगे। डेट है इसकी 2 फरवरी 2022 और टॉपिक है दीज सिंपल थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी पे चल रहा है एक स्पेशल ऑफर जिसमें आपको मेरा कोड यूज़ करने पर 20% ऑफ मिलेगा सभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर। तो मेरा कोड BLOWM10 यूज़ कीजिए और 20% ऑफ पाइए ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ये स्पेशल ऑफर 2 फरवरी तक ही चलने वाला है, तो इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। और साथ ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अनअकैडमी प्रोडिजी में, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th। ये एक फ्री मॉक टेस्ट है और ये 6 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसमें आप 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। साथ ही बहुत सारे एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स एंड रिवार्ड्स भी हैं। मेरा कोड यूज़ कीजिएगा टू इनरोल फॉर फ्री। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन एंड आईपैड जैसे बहुत सारे एक्साइटिंग रिवार्ड्स जीत सकते हैं इन एवरी टेस्ट। तो बहुत ही अच्छा मौका है, इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक्स दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और मेरा कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलिए वर्कशीट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको एक पोएम दे रखी है जिसका नाम है दीज सिंपल थिंग्स। तो सबसे पहले इस पोएम को हम लोग रीड करने वाले हैं। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, यानी जो सिंपल थिंग्स होती हैं, एकदम सिंपल, यानी सादी चीज़ें, साधारण और सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो बेस्ट रहती हैं लाइफ में, और वो सब हमें करना बहुत पसंद होता है। जैसे अ पैच ऑफ ग्रीन, जब आप देखते हैं हरी हरी घास उगी हुई हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, है ना। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, छोटी सी चिड़िया का घोंसला देखना। अ ड्रिंक ऑफ वाटर, फ्रेश और कोल्ड, जब आप पानी पीते हैं तो एकदम फ्रेश हो, ताज़ा हो और ठंडा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, जब हम नॉर्मल जो ब्रेड होता है उसको हम चखते हैं तो ये भी एकदम क्या होता है, अच्छा लगता है। अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, पुराने ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनना, पुराने गाने सुनना। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, और ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, यानी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है। द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, जब बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं उन्हें देखना अच्छा लगता है। जब आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है। अ फेवरेट बुक, हम अपनी मन पसंदीदा किताब पढ़ते हैं आराम से बैठकर। हम बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये लाइफ में जिन्हें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सादी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंदर से अच्छी सी फीलिंग आती है हमें। नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता होगा सभी को। नेचर में बैठकर हम किताबें पढ़ें, वहाँ पर बच्चे हंस रहे हों, फ्लावर्स हों, कई सारे फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब बहुत घने घने फ्लावर्स हों जो बहुत जल्दी जल्दी उग रहे हों, आई मीन काफ़ी सारे फ्लावर्स हों, तो उन्हें देखना अच्छा लगता है। अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नूक, तो क्रिकेट आपको पता है, झिंगुर, जब झिंगुर की आवाज़ आती है, वो गाते हैं तो अच्छा लगता है, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। अ बॉल दैट बाउंसेस हाई, एक ऐसी बॉल जो ऊपर एकदम कूदती हो और छलांग लगाते वाली बॉल, बेसिकली यही बोला गया है। अ समर शावर, जब हम बारिश जो गर्मियों की फुहार होती हैं वो भी अच्छी रहती हैं, है ना, बारिश आती है। रेनबो इन द स्काई, जब रेनबो निकलता है। द टच ऑफ लविंग हैंड, जब अपने किसी अपने का एहसास हो, जब कोई अपना लविंग, जिससे हम बहुत प्यार करते हो, कोई हमारे मॉम डैड हो या कोई भी हो, वो जब अपना हाथ रखे, हमें छुए तो बहुत अच्छा लगता है। एंड टाइम टू रेस्ट, और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम रेस्ट करने जाते हैं तो वो भी अच्छी फीलिंग देता है। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, तो ये सिंपल चीज़ें हैं बहुत, ये लाइफ में बहुत अच्छी रहती हैं, हमें बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग देती हैं। नेचर के साथ जुड़े रहना और ये सारी नॉर्मल चीज़ें करना हमारी लाइफ में बहुत अच्छी होती है, और ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो ये हमारी छोटी सी पोएम थी। अब ये तो मैंने आपको मीनिंग समझाया पोएम का, अब हम इस पूरी को रीड करते हैं। ठीक है। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, a patch of green, a small bird's nest, a drink of water fresh and cold, the taste of bread, a song of old. These are the things that matter most. The laughter of a child, a favorite book, flowers growing wild, a cricket singing in a shady nook, a ball bounces high, a summer shower, a rainbow in the sky, the touch of a loving hand, and time to rest. These simple things in life are best. ठीक है, तो ये पोयम है और इसके जो
पोइट है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये पोएम लिखी है और बहुत ही प्यारी पोएम है। अब यहाँ नीचे आपको एक्टिविटीज़ दे रखी हैं इस पोएम से रिलेटेड। अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं, तो कांत शब्द आए हैं, उन्हें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, जिनका मतलब अलग अलग होता है लेकिन बोलने में उनका उच्चारण एक जैसा ही लगभग रहता है। जैसे के लिए बेस्ट नेस्ट, ठीक है, बेस्ट नेस्ट, तो ये राइमिंग वर्ड है, तो कांत शब्द हैं, आपको पता होगा। तो हमें करना क्या है, इनको इस तरीके से अंडरलाइन करनी है सभी राइमिंग वर्ड में, ठीक है। पर तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन 1 के आंसर में जिन भी राइमिंग वर्ड में मैं आपको ये अंडरलाइन करवा रही हूँ, उन सभी राइमिंग वर्ड को आप उसके आंसर में लिखेंगे, क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो बेस्ट हो गया पहला राइमिंग वर्ड, नेस्ट हो गया दूसरा राइमिंग वर्ड, बेस्ट नेस्ट, ये दोनों एक दूसरे के तुकान शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोल्ड और यहाँ से ओल्ड, ये भी हमारे राइमिंग वर्ड हैं, कोल्ड ओल्ड, है ना। उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेट्स सी। लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, अ फेवरेट बुक, फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड। देखिए यहाँ पर चाइल्ड और वाइल्ड ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, इन पे भी अंडरलाइन कर लिए मैंने। एंड देन बुक एंड नूक, ये भी हमारे राइमिंग वर्ड हैं। हाई एंड स्काई, ये भी राइमिंग वर्ड है, ठीक है। रेस्ट एंड बेस्ट, ये भी हमारे राइमिंग वर्ड होंगे, ठीक है। ये सारे राइमिंग वर्ड है, अगर आपको कोई और मिलता है तो आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। वैसे इतने ही हैं पोएम में। आप क्या कीजिएगा, आंसर में इन सभी को लिख दीजिएगा, और अगर आप पूरी पोएम लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में, तो आप पूरी पोएम अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद जैसे मैंने अंडरलाइन किए हैं ये वर्ड्स, ओनली आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन 1 था एक्टिविटी में से। फिर क्वेश्चन 2 है, फ्रॉम द पोएम लिस्ट ऑल द सिंपल थिंग्स विच गिव अस जॉय। पोएम में से जितनी भी सिंपल चीज़ें बताई गई हैं आपको, जितनी भी सिंपल चीज़ें इस पोएम में आपको बताई गई हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है अंदर से, आपको उन सभी सिंपल चीज़ों के बारे में लिखना है, उन सभी सिंपल चीज़ों को बताना है कि कौन कौन सी सिंपल चीज़ें इस पोएम में बताई गई हैं। तो देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने पोएम में पढ़ी, सिंपल चीज़ें बट जिनमें हमें आनंद आए, हमें अंदर से खुशी की फीलिंग हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे पैच ऑफ ग्रीन, अ स्मॉल बर्ड नेस्ट, अ ड्रिंक ऑफ वाटर, फ्रेश एंड कोल्ड, टेस्ट ऑफ ब्रेड, अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, अ फेवरेट बुक, अ रेनबो इन द स्काई, द टच ऑफ लविंग हैंड एंड टाइम टू रेस्ट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। तो ये इसका आंसर आप लोग लिख देंगे। इसको देखते हैं। एड मोर टू द लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल द कूल ब्रीज ऑन अ हॉट समर डे। तो आप इस लिस्ट में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो सिंपल हो लेकिन उनमें हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आए। तो ये और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें और लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, दोस्तों के साथ फन करना, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, जब चिड़िया ची ची करती हैं तो अच्छा लगता है हमें, ठंडी ठंडी हवा चलती है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन ऑन फेस, जब छोटे छोटे पानी की बूंदें, जब बारिश होती है तो हल्की हल्की बूंदें जब आपके फेस पे गिरती हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। ईटिंग आइसक्रीम इन समर, समर में आइसक्रीम खाना, ये भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मज़ा आता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिंपल हैं लेकिन कैसी हैं, इनमें हमें अंदर से आनंद आता है, हैप्पीनेस होती है ना। तो आप और भी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिनमें मज़ा आता हो, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सम ऑफ थीज एंड कीप इन अ स्क्रैप बुक टाइटल माई फेवरेट सिंपल थिंग्स इन अ लाइफ। तो स्क्रैप बुक आपको पता है, स्क्रैप बुक आती है तो आप एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं जिसका नाम होगा माई फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। एक स्क्रैप बुक बनानी है, उसमें आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे माई फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इन्हें ड्रॉ करना है। जैसे आप ड्रॉ करोगे रेनबो ड्रॉ किया और लिखोगे अ रेनबो इन द स्काई, ठीक है। उसके बाद आप ड्रॉ करोगे ये वाली चीज़ ड्रॉ करोगे जो बच्चे खेल रहे हैं, द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, ये आप लिख सकते हो। फिर आप ड्रॉ करोगे घोंसला, उसके बाद आप लिखोगे स्मॉल बर्ड नेस्ट। तो आप कोई भी इनमें से ड्राइंग दे रखी है आपको आपकी वर्कशीट में, तो आप कोई भी ड्राइंग उठा लीजिए, कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कीजिए, ठीक है, अपने स्क्रैप बुक में, और साथ ही साथ लिखिए उनका नाम, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने ड्रॉ करी हैं। और उस स्क्रैप बुक जिस पे आप ये सब ड्राइंग बनाओगे, उस स्क्रैप बुक को आपको नाम देना है माई फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहीं पर हमारी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी।
तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।